नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट होने वाला है। पिछले टॉपिक में मैंने चर्चा करी कि जीवन साथी का रंग रूप कैसा है, जीवन साथी का नेचर कैसा है, आपका लाइफ पार्टनर आपको कहाँ से मिलेगा और उसका करियर कैसा होगा। आज का टॉपिक है शादी के बाद आपका जीवन कैसा होगा। हालांकि उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए हैं जो भी डिस्कस होंगे, वीडियो अपलोड होते रहेंगे। तो लेकिन ये हम एक अलग प्लेलिस्ट ला रहे हैं जिसमें जीवन साथ D9 के हिसाब से मीन्स नवमांसा के हिसाब से मीन्स आपका D9 चार्ट के हिसाब से शादी के बाद आपका जीवन कैसा वो बताएंगे आपको। और धारकारका का भी हम लेके आएंगे। धारकारका सारे 12 भाव में D9 चार्ट में बैठता है तो क्या रिजल्ट देता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक भी होगा ये 7th हाउस के D9 में रिजल्ट क्या होता है वो हम बताएंगे आपको। तो आपका जो ये D9 चार्ट के बारे में जो डिटेल बताएंगे वो आपका ये दो दो या तीन वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको पूरा डिस्कशन होगा। क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर मेरे D9 चार्ट में क्या होगा, नवमांसा में इसकी स्थिति कैसी होती है। तो वो उसका हम टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले नवमांसा कुंडली होती क्या है और टॉपिक आज का है कि धारकारका जो होंगे वो नवमांसा कुंडली में क्या रिजल्ट देंगे। मीन्स हर भाव में धारकारका बैठेंगे तो क्या रिजल्ट देगा। तो आज का टॉपिक ये है। अब नवमांसा कुंडली क्या बताती है, ये आपका शादी के बाद जीवन बताती है कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, शादी के बाद आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी, पार्टनर आपके साथ कैसा चाहते हैं, पार्टनर आपके साथ कैसी बॉन्डिंग होगी, पार्टनर के साथ आप जीवन को आगे कैसे बढ़ाओगे, ये नवमांसा कुंडली बताती है। दाराकार का क्या होता है, वो जन्म कुंडली का लोवेट डिग्री प्लैनेट होता है। वो ये इंडिकेशन देता है कि आपका जीवन साथी का स्वभाव कैसा है, उसकी इनर क्वालिटीज़ कैसी है, इनर क्वालिटीज़ कैसी है, वो चाहते क्या हैं आपसे, आप उनके लिए क्यों बने हैं, क्या वो पूर्व जन्म का कार्मिक कनेक्शन है, क्या वो आपके लिए सोलमेट है, या आपको जीवन कैसे बिताना है अपने जीवन साथी के साथ। ये दायरेकार का आपको डिसाइड देगा। दायरेकार का ये बताएगा कि आपका जीवन साथी का स्वभाव कैसा है, किस हिसाब से अपनी मैरिज लाइफ को आगे करे। तो आज हम दारकारका के नव नव दारकारका को D9 चार्ट में कैलकुलेट करके बताएंगे और इसमें आपको स्वभाव, अपने जीवन साथी के बारे में, शादी के बाद जीवन कैसा होगा, ये सब आप अपने बारे में जान सकेंगे। तो सबसे पहले क्या करना, आपको अपनी कुंडली ओपन करनी है। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर के वजह से कुंडली है तो सॉफ्टवेयर में अपनी कुंडली देखिए, नहीं तो अपने आप अगर बनी हुई है तो वहाँ पे देखिए कि आपका धारकारका क्या है और D9 चार्ट क्या है। धारकारका कहाँ बैठा है और D9 चार्ट का वो धारकारका जो भी होगा आपका लोवेट धारकारका लोवेट डिग्री को बोलते हैं। तो जो भी लोवेट डिग्री प्लैनेट होगा वो D9 में कहाँ बैठेगा, उस हिसाब से अपने आप जीवन साथी में या जीवन कैसा होगा, शादी के बाद ज़िंदगी कैसी होगी वो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं धारकारका। अगर आपका धारकारका कोई भी हो सकता है, सूर्य से लेके सूर्य, चंद्रमा, आपका बुध, राहु केतु को छोड़ के, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को छोड़ के आप धाराकारकों को कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे सूर्य लोवेट डिग्री तो सूर्य धाराकारका माना जाएगा। कोई भी धारकारका हो, हम जनरली चर्चा करेंगे 12 भाव में रिजल्ट क्या देता है। तो धारकारका यहाँ कोई भी हो सकता है लेकिन उसके रिजल्ट थोड़े बहुत डिफरेंट वेरिएशन होंगे, लेकिन हाउसेस के हिसाब से कुछ सिमिलरिटी नज़र आएंगी आपको। तो अपनी कुंडली में जो भी लोवेट डिग्री उसको देखिए और वो देखिए कि आपके D9 चार्ट में कहाँ बैठा हुआ। मान लीजिए आपका धारकारका फर्स्ट हाउस में बैठा है, D9 चार्ट के आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है तो क्या रिजल्ट देगा। देखिए, जब भी जन्म कुंडली में आप जैसे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, जब भी जन्म कुंडली में धारकारका या धारकारका D9 चार्ट में फर्स्ट हाउस में बैठता है, तब आपका जीवन साथी जो होता है वो बहुत ज़्यादा आपके पर्सनालिटी को इम्प्रूव करता है। ये कह सकते हैं कि शादी के बाद आपका जीवन बदलने वाला है। जो बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि शादी के बाद व्यक्ति बदल जाता है, शादी के बाद जैसे शादी हुई व्यक्ति का नेचर बदल गया, करियर बदल गया, वो सारी चीज़ आपके साथ देखने को मिलेगी। क्योंकि धारकारका यहाँ पे फर्स्ट हाउस में आ गया है। जब भी आपकी मैरिज होगी, आपका लाइफ पार्टनर आपको पूरी तरीके से चेंज कर देगा, पूरी तरीके से बदल देगा, आपकी फिटनेस में ध्यान देगा, आपकी पर्सनालिटी बदल देगा, आपका बातचीत का तरीका बदल जाएगा, आपके लुक बदल जाएंगे, आपके हर चीज़ आपकी बदल जाएंगी। और ये बहुत अच्छा संकेत भी माना जाता है कि धारकारका अगर आपका D9 चार्ट में फर्स्ट हाउस में बैठता है तो शादी के बाद समझ लीजिए आप बदलने वाले हो। ये जो कहावत है बड़े बुजुर्ग की, शादी के बाद व्यक्ति बदल जाता है, वो आपके ऊपर बिल्कुल सूट करती है। तो आपका पार्टनर आपको बदल देगा या आप बदल जाएंगे या आपका पार्टनर बदल जाएगा शादी के बाद। बदलने का मतलब उसके अंदर नेचर नेचर बदल जाएंगे, उसके नेचर बहुत अच्छे हो जाएंगे। मान लीजिए वो
वो शादी के पहले घूमने के शौकीन नहीं थे, तो हो सकता है जैसे शादी हो वो ट्रैवलिंग के शौकीन होंगे। उनकी बॉडी उनका फ़िटनेस लेवल बिल्कुल डाइट था, मतलब बिल्कुल ख़राब था। तो हो सकता है उनकी फ़िटनेस लेवल बहुत अच्छी हो जाएगी, अपने आप को जिम कॉन्शियस बना लेंगे, जिम में ध्यान देना शुरू कर देंगे, फ़िटनेस पे ध्यान देंगे, अपने पर्सनैलिटी पे शेप होगा, उनको पता चलेगा कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, लोग मुझको इस तरीके से जानते हैं। ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर शादी के बाद देखने को मिलेगी। D9 चार्ट होता किस वजह से? D9 चार्ट को देखते ही है शादी के बाद के जीवन। शादी के बाद आपका जीवन पूरी तरीके से बदलने वाला है। ये कह सकते हैं अगर आपका उदारकार कोई भी हो सकता है। हर ग्रह के अलग-अलग थोड़े बहुत सिम्पटम होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट देखा गया कि शादी के बाद आप बदल जाओगे। कैसे बदलोगे वो ग्रह पे डिपेंड करता है कि कौन-सा ग्रह आ रहा है। सूर्य आएगा तो अलग रिज़ल्ट देगा, चंद्रमा होगा तो अलग रिज़ल्ट देगा, वो अलग टॉपिक हो जाएगा। उस पे भी हम वीडियो लेके आएँगे। बट अभी क्या है कि आपको दारकार का जब फर्स्ट हाउस में जाएगा तो जीवन साथी आपको चेंज करेगा, उसकी आपकी पर्सनालिटी, आपकी इमेज सब कुछ चेंज हो जाएगी। और अच्छी बात ये होती है क्योंकि फर्स्ट हाउस खुद का होता है और जीवन साथी दारकारका का होता है, तो आप दोनों के बीच में गुड केमिस्ट्री रहेगी, बहुत अच्छी केमिस्ट्री रहेगी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, बहुत अच्छा रोमांस रहेगा, बहुत अच्छा एक दूसरे को आप लोग समझ जाओगे। कुछ ना बोलते हुए भी आप दोनों लोग एक दूसरे को समझ जाओगे, आप दोनों लोग एक दूसरे के फीलिंग को समझ जाओगे, आप दोनों लोग एक दूसरे की बातों को एक दूसरे को समझने वाले व्यक्ति हो गए। ये बहुत अच्छा संकेत देता है जब आपका दारकारका फर्स्ट हाउस में होता है। और देखा गया है जिनका भी दारकारका फर्स्ट हाउस में होता है तो पर्सनालिटी जो ऐसे लोगों की होती है वो सेल्फ मेड की होती है। आप खुद के दम पे कुछ ना कुछ करोगे, खुद के दम पे आप मुकाम हासिल करोगे, खुद के दम पे कुछ ना कुछ सफलता हासिल करोगे। तो ये पॉसिबिलिटी देगा दारकारका का फर्स्ट हाउस में होने से, D9 के चार्ट में होने से शादी के बाद आपकी पर्सनालिटी, आपकी इमेज, आपका लुक, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल सब कुछ चेंजमेंट हो जाएगा। ये क्या कह सकते हैं न्यू लुक, नया जन्म, नए तरीके से आप अपने आप को समझ में आएँगे, न नए तरीके से अपने आप को आप पाएँगे अपने आप को। तो ये पॉसिबिलिटी होगी जब दारकारका आपका फर्स्ट हाउस में होगा और साथ में पार्टनर समझने वाला होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला होगा, आप पार्टनर को समझेंगे, पार्टनर आपको समझेगा। ये बहुत अच्छा संकेत माना जाता है जब दाराकार का आपका फर्स्ट हाउस में होता है। हालाँकि 7th हाउस में भी फर्स्ट हाउस में यही रिज़ल्ट देते हैं, लेकिन उसका वीडियो हम अगले सीरीज़ में लेके आएँगे। 7th हाउस का 12 घर में क्या रिज़ल्ट देते हैं, वो अगले और D9 चार्ट में क्या रिज़ल्ट देता है, वो अगले वीडियो में चर्चा मिलेगी। आज हम दाराकारका पे लेते हैं क्योंकि लोग कन्फ्यूज़ हो जा रहे थे कि 7th हाउस को हम ले कि D9 को ले, ये दाराकारका को ले, लेकिन हम आज का टॉपिक वाइज़ चलते रहेंगे। दाराकारका का आज टॉपिक है, अगला टॉपिक 7th हाउस पे रहेगा। वो आपका 12 घर में कैसा रिज़ल्ट देता है, तो ये बताएँगे आपको। तो चलिए, जब दाराकारका आपका सेकंड हाउस में होगा, सेकंड हाउस किस चीज़ का होता है? आपकी फैमिली का होता है, आपकी फाइनेंस का होता है, आपकी सेविंग का होता है, आपके आप जीवन में कितना पैसा बचा पाओगे, जीवन में कितना पैसा आप सेव कर पाओगे, इस चीज़ का आपका होता है सेकंड हाउस। तो जब यहाँ पे दाराकारका बैठता है तो बहुत से लोगों की इच्छा होती है ना कि मुझे अमीर जीवन साथी मिले, रिच हस्बैंड मिले, रिच स्पाउस मिले, रिच वाइफ मिले। तो वो पॉसिबिलिटी बिल्कुल कह सकते हैं ये होने वाली है आपके साथ, क्योंकि हो सकता है जब भी आपका दाराकारका सेकंड हाउस में जाएगा, आपका पार्टनर आपसे पैसे वाला हो, उसके परिवार में कोई ना कोई बिज़नेसमैन हो, वो खुद का पैसे वाला हो, ज़मीन जायदाद खूब सारी हो, पैसा की कमी ना हो। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जब आपका दारकार सेकंड हाउस में होगा D9 के चार्ट में। शादी जैसे ही आपकी होगी, आपके पार्टनर के घर के लोग पैसे वाले होते चले जाएँगे, उनके पास पैसा, उनके पास वेल्थ, उनके पास सेविंग भी होती चली जाएगी और आपके पास भी सेविंग होती चली जाएगी। आपके अगर अंदर कमी है कि आप पैसा बचा नहीं पाते हो, पैसा आपके पास सेव नहीं होता, आप अपनी जीवन साथी को पैसा दे दीजिएगा, वो आपका मैनेज कर लेंगे आपका पैसा। वो आपके पैसे को कंट्रोल करेंगे। आपके पैसे को वो कंट्रोल करके सेविंग में रखेंगे। आप क्योंकि आप एक्सपेंडिचर पैसा खर्च करोगे, लेकिन आपके जीवन साथी आपके पैसे को बचा के रखेंगे। तो ये बहुत अच्छा संकेत है जब दाराकार का आपका सेकंड हाउस में होता है। सेकंड हाउस आपका फूड का डिनोट करता है, सेकंड हाउस आपकी फैमिली का डिनोट करता है। तो परिवार की बहुत अच्छी देखभाल करेंगे, कुटुंब की देखभाल बहुत अच्छी करेंगे, आपके परिवार को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से सँभाल लेंगे। ये पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी जब दाराकार का आपका सेकंड हाउस में होगा। कई बार जब दारकार का जब सेकंड हाउस में होगा तो फूड कंट्रोल करेगा, मीन्स कह सकते हैं खाने-पीने पे आपका ध्यान रखेगा। आपको क्या खाना है, क्या खाना आपके लिए सही है, क्या खाना आपके लिए गलत है। बहुत अच्छा कुक भी हो सकता है आपका स्पाउस, ये भी पॉसिबिलिटी बनाएगा।
और बहुत अच्छा खाना बनाने वाला आपका जीवन साथी होगा कि और साथ में आपका जीवन साथी आपके खाने पे डाइट पे बहुत कंट्रोल करेगा कि आप ये खाइए, आप इस समय पे ये खाइए, इस समय पे ऐसा खाइए या ये आपके लिए नुकसानदायक है, ऑयली चीज़ें नुकसानदायक है, वो आपको ध्यान रखेगा। ये पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, हेल्थ कॉन्शियस हो जाओगे आप, फूड के रिगार्डिंग आप हेल्थ कॉन्शियस हो जाओगे कि आपको डाइटिंग पे कंट्रोल होगा, तो ये चीज़ कह सकते हैं ये अच्छा भी होता है, आपकी खाने-पीने पे कंट्रोल करेगा, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए कंट्रोल करेगा, ये बहुत अच्छा संकेत है। ओवरऑल कह सकते हैं आपकी जब दारा-कार का सेकंड हाउस में होता है, तो फैमिली बहुत अच्छी तरीके से फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरीके से निभाएँगी, आपके पैसे को बचाएँगे, आपके पैसे को कंट्रोल बहुत अच्छा करेंगे, आपके खाने-पीने में कंट्रोल करेंगे। उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल भी बहुत अच्छी होगी, कम्युनिकेशन स्टाइल जो कह सकते हैं वो बहुत अच्छी मानी जाएगी जब आपका दारा-कार का आपका सेकंड हाउस में होगा। तो ये भी बहुत अच्छा संकेत देता है जब आपका दारा-कार का सेकंड हाउस में है, तो पार्टनर जो कह सकते हैं आपकी सेविंग को बढ़ाएगा, आपको अमीर बनाएगा, आपके पैसे को बढ़ाने वाला होगा। कहीं न कहीं से अमीर ख़ानदान से भी हो सकता है और आपके खाने-पीने पे, आपकी हेल्थ पे, आपके कॉन्शियस पे कंट्रोल रहेगा। ये चीज़ बहुत अच्छी देखने को मिलेगी जब आपका दारा-कार का D9 के चार्ट में होगा। शादी के बाद अपनी हेल्थ को लेके, अपने फूड को लेके, अपनी सेविंग को लेके आप अच्छा खासा ध्यान रखोगे जब दारा-कार का आपका सेकंड हाउस में होगा। बात करते हैं जब आपका दारा-कार का कोई भी प्लैनेट दारा-कार का हो सकता है, लोवेस्ट डिग्री कोई भी प्लैनेट हो सकता है, वो आपका थर्ड हाउस में होता है, तो कैसा रिज़ल्ट देगा? देखिए तीसरा घर किस चीज़ का होता है? तीसरा घर होता है राइटिंग का, तीसरा घर होता है कम्युनिकेशन का, तीसरा घर होता है संवाद का, तीसरा घर होता है आपके छोटे भाई-बहन का, तीसरा घर होता है छोटी यात्राओं का। तो जब भी आपका दारा-कार का थर्ड हाउस में आएगा और D9 चार्ट में पोज़ीशन होगा, अगर ये उपस्थित रहेगा, तो ये देखा गया है जनरली कि आपका जीवन साथी आपको मोटिवेट करेगा, आपको कवरेज, आपको हिम्मत देगा, आपको कोई भी काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। तो ये बहुत अच्छा संकेत है। तीसरा अगर आपका कवरेज का भी होता, रिस्क का होता, तो आपका जीवन साथी आपको मोटिवेट करेगा कुछ करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, वो चीज़ आपको अंदर होगी। हो सकता है कि आप जैसे ही आपकी मैरिज हो तो आप यात्रा करने के लिए जाओ, आप छोटी-छोटी यात्राएँ करो, ट्रैवलिंग की यात्राएँ करें, घूमने-फिरने सॉरी ट्रैवलिंग करने जाएँ, घूमने-फिरने जाएँ, ये पॉसिबिलिटी आपको देगा जब दारा-कार का आपका थर्ड हाउस में होगा। छोटे भाई-बहन की आपकी देखभाल करेंगे, छोटे भाई आपका पार्टनर आपके छोटे भाई-बहन की भी केयर करेगा, उनकी भी हेल्प करेगा, ये भी पॉसिबिलिटी देखी गई है। और दारा-कार का थर्ड हाउस होने में आपके जो पैशन होगा, जो आपके अंदर जो जुनून होगा कुछ करने का, जो आपके अंदर जो अधूरी इच्छाएँ रह गई होंगी, पैशन जो आप नहीं फ़ॉलो हॉबीज़ हॉबीज़ जो नहीं फ़ॉलो कर पा रहे होंगे, उसमें आपका पार्टनर आपकी हेल्प करेगा, आपके हॉबीज़ को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा, जब आपका दारा-कार का आपका थर्ड हाउस में होगा। ये बहुत अच्छा संकेत माना जाता है कि आपकी जो हॉबीज़ हैं, जो आपकी जो विल पावर है, जो आपकी जो इच्छाएँ हैं, जो आप करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, वो आपका पार्टनर आपको मोटिवेट करके उस चीज़ की तरफ आपको आगे बढ़ेगा। तीसरा अगर कम्युनिकेशन का होता है, देखिए कहीं भी आप लोग हो सकता है तीसरे दारा-कार का थर्ड हाउस होने से आप लोग कई बार आप लोग एक-दूसरे के साथ ना रह पाओ, हो सकता है काम के सिलसिले से आपको बाहर जाना पड़े, काम की वजह से आपको बाहर जाना पड़े, तब उस सिचुएशन पे क्या होगा तब आपका दारा-कार का के बीच में आपका कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन अगर आपके बीच में है, रिलेशनशिप आपकी शुरुआती कम्युनिकेशन से होगी। हो सकता है पहली बार आप मुलाकात करो तो वो कम्युनिकेशन के माध्यम से मुलाकात करें, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म हो गया, कम्युनिकेशन जितने भी प्रकार के क ऑल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है वो इम्पोर्टेंट होगा। तो कम्युनिकेशन आपके रिलेशनशिप में बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर चाहे जितना भी लड़ाई हो जाए, चाहे जितना भी अगर आपकी बात खराब हो जाए, विवाद हो जाए, बट अगर आपके बीच में कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन गैप ठीक-ठाक नहीं है, कम्युनिकेशन गैप नहीं है और कम्युनिकेशन आप करते हैं डेली, तो आपके रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और ज़्यादा अच्छे होंगे। तो ये पॉसिबिलिटी होगी जब दारा-कार का आपका थर्ड हाउस में होगा, तो कम्युनिकेशन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा आपकी रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी करने में, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने पे। थर्ड हाउस की कई बार काम का भी माना जाता है। तो यहाँ पे आपका हो सकता है आपका पार्टनर आपको अपने अपने जो भी पैशन है, जो भी फ़ॉलो करना चाहते हैं उसको मोटिवेट करे, वहाँ से आपको आगे बढ़ाने करे और मैरिज के बाद हो सकता है आप ट्रैवलिंग करने जाएँ, यात्रा करने जाएँ, आप घूमने-फिरने ट्रैवलिंग ब्लॉग भी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का होता है, तो कम्युनिकेशन में आपका यूट्यूबर होता है, आपका इंस्टाग्राम होता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं। ये सब आप बन सकते हो सकता है आप अपना ऐसा कुछ काम करें, ब्लॉगिंग करें ये सब चीज़ें करें जिससे आपको लोग जाने तो ये पॉसिबिलिटी आपको बनाएगा जब आपका दारा-कार का थर्ड हाउस में होता है। ओवरऑल बहुत अच्छा होता है दारा-कार का थर्ड हाउस होने में।
अब बात करते हैं दोस्तों दायरा-कार का, जब आपका लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट आपका फि 4th हाउस में होता है। 4th हाउस किस चीज़ का होता है? 4th हाउस आपका होता है होम, घर का, परिवार का, घर का होता है, फैमिली का होता है, ज़मीन-जायदाद का होता है, गाड़ियों का होता है, फ़ोर व्हीलर का होता है। जितने प्रकार के लग्ज़री सुविधाएँ का होता है, वो आपका 4th हाउस होता है। जब भी दाराकार का आपकी जन्म कुंडली में 4th हाउस में होगा, तब ये कहा जा सकता है कि आपको मैरिज होने के बाद, आपकी शादी होने के बाद आपका जीवन में सुख आएगा। बहुत से ऐसे लोग कहते हैं जब हैप्पीनेस मिलेगी, जो खुशी मिलेगी वो आपको मिलेगी मैरिज होने के बाद। हो सकता है आपके पास पैसा खूब अच्छा है, हो सकता है आप गाड़ियाँ खरीदें, फ़ोर व्हीलर खरीदें, टू व्हीलर खरीदें। शादी के बाद आप सडन कहीं न कहीं से अचानक से आपको आपके पास कम्फ़र्ट लाइफ़ लग्ज़री चीज़ों के आपके अंदर जैसे घर में है तो एसी लग जाए, घर में है तो आपके पास कार आ जाए। जितने प्रकार की कम्फ़र्ट लाइफ़ चीज़ें होती हैं वो आपको मिलने वाली है मैरिज के बाद। तो ये पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा देखी हो जाती है, जब आपका दारकार का 4th हाउस में होता है। और 4th हाउस क्या होता है? माँ का होता है। तो आपका जीवन साथी केयरिंग बहुत होगा, बहुत ज़्यादा देखभाल करने वाला होगा। एज़ अ पेरेंट्स केयर करने, एज़ अ माँ के तरीके देखभाल करने वाला होगा। आपका पार्टनर क्योंकि डार्क का यहाँ पे चला गया 4th हाउस में चला गया। 4th हाउस केयरिंग का होता है, नर्सरिंग का होता है। आपकी बहुत अच्छी से देखभाल करेगा, बहुत अच्छे से आपको समझ जाएगा कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या रहना पसंद, कैसे स्टाइल पसंद है, कैसे केयरिंग करनी है। मैं एक एक अच्छी गृहिणी या एक अच्छा हस्बैंड या एक अच्छी वाइफ़ अगर दारकार का 4th हाउस में है तो ये कहलाएगी शादी के बाद। तो ये बहुत अच्छा संबंध होता है जब दारकार का 4th हाउस में होता है। आपको आपका जो पार्टनर होगा हर तरीके से आपकी देख-रेख करेगा, केयर करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ये सारी चीज़ें आपके 4th हाउस में देखने को मिली जब दारकार का 4th हाउस में 9 मास में जाएगा। तो शादी के बाद आपको हर चीज़ का सुख नहीं मिल रहा है, आपको कहीं न कोई कुछ न कुछ फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही, तो वो सारी चीज़ जो होगी आपकी मैरिज के बाद आपकी पूरी होने लगेगी, क्योंकि 4th हाउस सुख का भी होता है, कम्फर्ट का होता है, तो कम्फर्टेबल आप रहोगे, ये ज़्यादा चांसेस बनेंगे आपके। अब बात करते हैं दोस्तों जब दाराकार का 5th हाउस में होता है। 5th हाउस किस चीज़ का होता है? 5th हाउस बताता है कि आपका क्रिएटिविटी कैसी है, आपकी लव रोमांस कैसा है, आपका लव लाइफ़ कैसी है, आपकी आपके चिल्ड्रन कैसे हैं। 5th हाउस आपकी क्रिएटिविटी का बताता है। तो जब यहाँ पे दाराकार का 5th हाउस में जाता है तो कई बार देखा गया है कि लव मैरिज का योग बनाता है। लव मैरिज के हाई चांसेस होते हैं जब दाराकार का आपका 5th हाउस में जाता है। 5th हाउस ऑलरेडी लव रोमांस का कह सकते हैं। तो रोमांटिक होगा आपका पार्टनर, रोमांटिक करना पसंद होगा, रोमांस डेट में जाना पसंद होगा, रोमांटिक ड्राइव में जाना, घूमना पसंद होगा। हर प्रकार के कम लग्ज़री डेट, कम्फ़र्ट वाले डेटिंग पसंद होगी। तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादातर देखने को मिलेगी। हो सकता है दारकार का 5th हाउस होने से आपकी क्रिएटिविटी हो जाएगी। शादी के बाद आप क्रिएटिव हो जाओगे। शादी के बाद आपके अंदर रोमांस आ जाएगा। मैरिज होने के बाद आपके अंदर कोई ना कोई प्रकार टैलेंट, हिडन टैलेंट निकल के आएगा, जो आप प्रेज़ेंटेशन करोगे, जो आप दुनिया को दिखाओगे। जैसे आपका पैशन था, आपका डांसिंग का शौक था, आपका एक्टिंग का शौक था, या आपका कोई भी प्रकार का क्रिएटिव टैलेंट था, वो नहीं शादी के पहले नहीं दिख पा रहा था। जैसे ही आपकी मैरिज होगी, आपका पार्टनर उस चीज़ में सपोर्ट करेगा और आप आगे बढ़ जाओगे। तो क्रिएटिव टैलेंट आपके सामने निकल के आएगा जब आपका मैरिज होगी। मैरिज के बाद आप क्रिएटिव हो जाओगे, मैरिज के बाद आप आगे बढ़ोगे, मैरिज के बाद आपकी लव मैरिज भी बन सकती है, क्योंकि सातवां घर क्योंकि आपका जो दारकार का 7th हाउस, दारकार का 5th हाउस होने से लव चांसेस बहुत ज़्यादा देता है। तो लव मैरिज होने के सबसे ज़्यादा चांसेस बनेंगे आपके, और आप दोनों एक-दूसरे को समझेंगे, गुड केमिस्ट्री होगी आप दोनों के बीच में, गुड रोमांस होगा और फन लविंग नेचर होगा, फन लविंग तरीके से आप लोग रहेंगे मैरिज के बाद, तो ये पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। 5th हाउस क्या कहते हैं, 5th हाउस पैशनेट का भी होता है, पैशन का होता है। कोई ना कोई जुनून, कोई ना कोई पैशन, जो हॉबीज़ होंगी वो आप नहीं बनानी, कोई ना कोई आपकी हॉबीज़ होगी, उस हॉबीज़ को आप करियर ज़रूर बनाओगे 5th हाउस में। क्रिएटिविटी टैलेंट या इनोवेटिव टैलेंट आपके अंदर से निकल के आएगा मैरिज के बाद, और पार्टनर आपको एनकरेज करेगा, मोटिवेट करेगा और आप सफलता पा जाओगे। तो ओवरऑल कह सकते हैं जब दारकार का 5th हाउस में होता है नौमास कुंडल चार्ट में, तो आपकी शादी के बाद आपकी क्रिएटिविटी, स्किल
बढ़ेगी, आप बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव करने लगोगे, बच्चे आपको पसंद होने लगेंगे, अपने बच्चे भी, दूसरे के बच्चे भी आपको पसंद होने लगेंगे, ये पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। क्रिएटिव टैलेंट आपके अंदर बढ़ेगा, आर्टिस्ट टैलेंट निकल के आएगा आपके अंदर, रोमांस बढ़ेगा, रोमांटिक आप हो जाओगे, रोमांटिक डेट में घूमना पसंद करोगे, रोमांटिक जगह जाना पसंद करोगे। ये सारी चीज़ें आपकी, और आखिरी में लव मैरिज के इंडिकेशन बनेंगे जब आपका दारकार का 5th हाउस में होता है आपका। अब दोस्तों बात करते हैं, जब भी दारकार का आपका छठे घर में होता है, छठा घर किस चीज़ का होता है? छठा घर होता है आपका, आपकी हेल्थ का, आपकी लोन का, आपके शत्रु का, आपके कर्जे का, आपके डेली एक्टिविटीज़ का। तो जब भी दारकार का छठे घर में जाएगा तो जीवन साथी आपके इन सब चीज़ों में हो सकता है, इन सब चीज़ों में करियर बना सकता है, या इन सब चीज़ों से आपका वो हेल्प करने वाला होगा। मान लीजिए आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब रहती है, आपको कहीं न कहीं दिक्कत बनी रहती है। जब आप मैरिज करोगे तो आपका पार्टनर के आने से आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। वो कोई भी रीज़न हो सकता है, मेडिकल रीज़न हो सकता है, मेंटली रीज़न भी हो सकता है, आपको हर तरीके का रीज़न हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे जब दाराकार का जब छठे घर में होता है तो डिवोर्स भी बना सकता है, कोई नो नो डाउट है। बट डिपेंड करता है नक्षत्र कैसे हैं, प्लैनेट कैसे हैं, उसके लिए आपको कुंडली चेक करानी पड़ेगी। लेकिन अधिकतर देखा गया है कि दाराकार का जब भी छठे घर में होता है तो जीवन साथी आपको केयर करने वाला होगा, आपको देखभाल करने वाला होगा, आपकी हेल्थ कॉन्शियस आपके लिए हो जाएगा, आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा केयर करेगा। ज़रा-सी आपको कोई तकलीफ़ होगी वो आपको बिल्कुल ध्यान रखने वाला होगा। आपके लोन से, आपके शत्रुओं से, आपके कर्ज़े से आपकी मुक्ति दिलाएगा आपको। आपके जीवन साथी आपकी बुराई नहीं सोच सकता जब छठे घर में दारा कर चला जाता है। तो आपका शादी के बाद आपका जो आपकी समस्या थी, शादी के बाद आपके जो लोन, फाइनेंस, कर्ज़ जो भी आपके साथ चल रहे थे, हेल्थ इश्यू चल रहे थे, वो सब सॉर्ट आउट होंगे और आपकी लाइफ एक अच्छी ट्रैक पे आ जाएगी, पटरी पे आ जाएगी कह सकते हो। तो तारकार का छठे घर में अच्छा माना जाता है। आपको जीवन साथी बहुत अच्छा सपोर्टिव होता है, जीवन साथी बहुत अच्छी हेल्थ पे ध्यान रखता है, हेल्थ कॉन्शियस होता है, आपकी हेल्थ को कंट्रोल करता है। आपकी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी जीवन साथी डिसाइड करता है कि कैसे करना, आपकी हेल्थ को, आपके खाने-पीने को, आपके फूड को कंट्रोल करता है। हालाँकि सेकंड हाउस भी फूड को कंट्रोल करता था, लेकिन 6th हाउस भी आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिट को देखते हुए आपको कंट्रोल करेगा। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है जब दारा कारका आपका छठे घर में होता है, और ये एक अच्छा इम्पैक्ट भी देता है। अब दोस्तों बात करते हैं, और हाँ, आपकी जो भी दारा कारका छठे घर में बैठने से आपको सर्विस सेक्टर की तरफ आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। हो सकता है आप किसी कंपनी में जॉब नहीं करते थे, आप जॉब नहीं करते थे, या कुछ भी आप कुछ भी नहीं करते थे आप, तो जैसे ही आपकी मैरिज होगी आपकी जॉब लग जाएगी, आप बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम करने लगोगे, क्योंकि छठा घर सर्विस सेक्टर का होता है, कंपटीशन का भी होता है। मान लीजिए आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, आईएएस पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, आपका नहीं हो पा रहा था सिलेक्शन, तो अगर आपने मैरिज कर ली, मैरिज के बाद देखिएगा आपका सिलेक्शन बढ़ जाएगा, आपका गवर्नमेंट जॉब में योग बनने लगेंगे। क्योंकि छठा घर जब दारकारका से कनेक्शन होता है तो कहीं न कहीं पार्टनर आपको मोटिवेट करता है, कहीं न कहीं पार्टनर आपको एनकरेज करता है, जो आपके करियर में गेन को सफलता दिलाता है। तो कहीं न कहीं ये लेडी लक का एक काम करेगा, या लेडी बॉय का काम करेगा, आपका जीवन साथी कॉम्पिटिशन के लिहाज से बहुत अच्छा माना जाता है। जब आप कोई कॉम्पिटिशन की काम कर रहे हो, तैयारी करो, उसमें अगर आपके नहीं हो पा रहा तो मैरिज करके देखिए, आपकी लाइफ ग्रो ज़रूर होगी डेफ़िनेटली। अब बात करते हैं दोस्तों, तब दाराकार का आपका 7th हाउस में होता है। 7th हाउस किस चीज़ का होता है? 7th हाउस आपका होता है बिज़नेस का। 7th हाउस होता है आपका आपका पार्टनरशिप बिज़नेस का, आपके डेली इनकम का, आपके व्यापार का, आपके साथ रिलेशनशिप का 7th हाउस होता है। काम का रिलेशनशिप, सेक्स का रिलेशनशिप 7th हाउस से होता है। तो कई बार जब आपका 7th हाउस आपका धारकार का 7th हाउस में होता है D9 के चार्ट में, तो शादी के बाद जनरली देखा गया है कि अगर आप बिजनेस करते हो, आप कोई भी काम करते हो, सफलता नहीं मिली तो आप बिजनेस में ग्रो करने लगोगे। मान लीजिए आपका बिजनेस कोई भी बिजनेस हो, एक्स वाई जेड कोई भी बिजनेस आप करते हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों लोग बिजनेस करते हो, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, मैरिज कर लीजिए, आपका बिजनेस चलने लगेगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जिनका बिजनेस नहीं चलता था, शादी होने के बाद वो लोग बिजनेस में आज काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसा आपके साथ होने वाला है। आपका जो लक होगा, आपका जो बिज़नेस में जो जो भी आप, क्योंकि 7th हाउस व्यापार का होता है। व्यापार करते थे, जो भी आप काम करते थे, उसमें आपको सफलता नहीं मिली, वो आपको मिलने वाली है जब सरदार कार का आपका 7th हाउस में जाना जब होगा आपका।
सेवंथ हाउस ये भी दिखाता है कि आपका जो पार्टनर के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी समझ रखने वाले, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे, एक दूसरे को आप लोग ईजिली समझ जाओगे, बिना कुछ बोले ही आप लोग समझ जाओगे कि पार्टनर चाहता क्या है आपसे। बहुत अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छी गुड केमिस्ट्री देखने को मिलेगी जब आपका सेवंथ हाउस में दाराकार का होता है। सेवंथ हाउस में दारकार का कोई भी प्लानेट क्यों ना हो, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। आप अपने पार्टनर को खुद चूज भी करोगे, आपकी जो चॉइसिंग होगी वो आपकी खुद की होगी। आप खुद पार्टनर को ढूंढोगे कि ये मेरे लिए, ये पार्टनर मेरे लिए बेस्ट पार्टनर है। कह सकते हैं लव मैरिज का इंडिकेशन देता है जब दाराकार का आपका सेवंथ हाउस में होता है। फिफ्थ हाउस भी देता है लेकिन सेवंथ हाउस भी देता है। रोमांटिक बनाता है आपको, आपकी रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी होगी, फिजिकल इंटीमेसी बहुत अच्छी होगी सेवंथ हाउस का जब दारकार का होता है यहाँ पे। और जब भी आपका सेवंथ हाउस में दारकार का होगा तो D9 के चार्ट में शादी के बाद आप और आपके पार्टनर दोनों लोग मिलकर साथ में कोई एक बड़ा व्यापार करोगे, या एक व्यापार कर सकते हो, या कोई ना कोई एक स्टार्टअप कर सकते हो, कोई ना कोई ऐसा क्रिएटिव काम जो आपकी रह गई थी इच्छा, वो आप पूरा कर सकते हो। क्योंकि सातवां घर आपका और आपके पार्टनर का है। आप दोनों लोग मिलके कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करोगे, कुछ ना कुछ ऐसा करोगे जिसमें आपको इमेज हो। और कई बार देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि लोग शादी के बाद लोगों की वैल्यू बदल, लोगों को लोग जानना शुरू कर देते, तो लोगों की वैल्यू होने लगती, तो वो आप व्यक्ति हो जिसका भी दारकार का सेवंथ हाउस में होगा। लोग उसको जानने लगेंगे, लोग उसकी वैल्यू करने लगेंगे मैरिज के बाद। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस लड़के की या लड़की की कोई वैल्यू नहीं है अभी तक की, शादी के पहले कोई वैल्यू नहीं है, कोई इमेज नहीं है उसकी। लेकिन जैसे ही मैरिज होगी वो उसकी इमेज बढ़ने लगेगी, वो कहीं न कहीं से पॉपुलर होने लगेगा, लोग जानने लगेंगे, जनता जानने लगेगी, परिवार जानने लगेगा, और उसके फैमिली वाले उसको इज़्ज़त देने लगेंगे, भाव देने लगेंगे। ये कह सकते हो कि सेवंथ हाउस में दारकार होने से आप और आपके पार्टनर दोनों लोग पॉपुलर होने लगोगे। अपने समाज में, अपनी इमेज में, अपनी सोसाइटी में पॉपुलर होने लगोगे। सेवंथ हाउस का जब भी दारकार का होता है तो कई बार ये भी कहा जाता है कि कई बार पार्टनर को नींद नहीं आती आपके बिना। आप लोग कहीं भी, आप लोग एक-दूसरे के लिए बने हुए हो, ये पॉसिबिलिटी दिखाता है जब सेवंथ हाउस में दारकार का होता है। सेवंथ हाउस में दारकार का होने से पार्टनर जो होगा आपका, आप और आप लोग मिलके नया बिजनेस करोगे, या आप लोग कुछ भी, या अगर आपकी इनकम 20,000 महीने की थी आपकी शादी के पहले, जैसे ही आपकी मैरिज होगी आपकी इनकम 2.5 से 3 लाख होने लगेगी। 10 से 20 गुना इंक्रीमेंट होता है जब आपका सेवंथ हाउस का, या सॉरी, जब आपका दाराकार का आपका सेवंथ हाउस में होता है। तो ये बहुत अच्छे योग बनाता है जब दाराकार का आपका सेवंथ हाउस में होता है। बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन देता है, जीवन साथी के साथ अच्छी संबंध देता है, जीवन साथी बहुत अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके दारकार का सेवंथ हाउस में होती है। हाँ, आखिरी में दोस्तों जब भी दारकार का सेवंथ हाउस में होता है तो आप और आप लोग दोनों लोग मिलके सोशल मीडिया में कुछ अच्छा करोगे, क्योंकि सेवंथ हाउस जनता का होता है। सोशल मीडिया, यूट्यूब में कुछ ना कुछ बढ़िया करोगे, हो सकता है आप पॉपुलर इन्फ्लुएंसर बन जाओ, इन्फ्लुएंसर बनोगे कहीं ना कहीं, क्योंकि सेवंथ हाउस क्या वैल्यू क्रिएट करता है, तो आपकी मैरिज के बाद आपकी वैल्यू क्रिएट होने लगेगी। तो ये पॉसिबिलिटी है। अब दोस्तों बात करते हैं जब सेवंथ हाउस दार सॉरी जब बात करते हैं जब दाराकार का आपका 8th हाउस में जाता है, तो 8th हाउस किस चीज़ का होता है? 8th हाउस होता है रिसर्च का, 8th हाउस होता है ऑकल्ट का, 8th हाउस होता है एस्ट्रोलॉजी का, 8th हाउस होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, 8th हाउस होता है फॉरेन कंट्री का, 8th हाउस होता है आपकी फॉरेन जगह में जाने का। तो जब भी आपका दाराकार का आपका D9 चार्ट में 8th हाउस में होता है तो ये पॉसिबिलिटी बनाता है कि आपकी ज़िंदगी में सडन चेंज होगा। अचानक से आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा। वो परिवर्तन अच्छा भी हो सकता है, वो परिवर्तन बुरा भी हो सकता है। हालाँकि देखने को जनरली अच्छा परिवर्तन मिला है, बुरा बहुत कम मिलता है। तो ये कह सकते हैं बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। जैसे ही आपकी शादी होगी, जैसे ही आपके मैरिज होगी, तो आपके इंक्रीज़मेंट में आप जितना भी कमाते होगे उसका 3 से 4 गुना आप कमाने लगोगे, या 10 गुना भी कमाने लगोगे। 8वां घर अचानक से लाभ देने वाला हो सकता है। आपको अचानक से कहीं न कहीं पैसा आएगा, अचानक से आप पैसा कमाने लगोगे, हो सकता है लॉटरी लग जाए आपकी, हो सकता है आपको पैतृक संपत्ति मिल जाए, क्योंकि 8वां घर इनहेरिटेंस का भी दिखाता है। कहीं न कहीं किसी न किसी फैमिली से आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी। आपका जब भी तारकार का 8वें घर में होने से D9 चार्ट में ये भी दिखाता है कि आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, आपका पार्टनर स्पिरिचुअल हो जाएगा। शादी के बाद आप दोनों लोगों का रुझाव हो जाएगा एस्ट्रोलॉजी में, दोनों लोगों का इंटरेस्ट हो जाएगा रिसर्च में, दोनों लोगों के एक स्पिरिचुअल बन जाओगे। तो स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका देगा ज़रूर जब 8वें घर में ताराकार का जाएगा।
जब भी तारकार का 8वें घर में जाता है तो आप हो सकता है विदेश भी निकल जाओ, फॉरेन लैंड की अगर आपकी इच्छा हो, विदेश घूमने की इच्छा हो, तो आपका तारकार का 8वें घर में बेस्ट होता है। हालाँकि तारकार का 7वें घर में ट्रैवलिंग कराता है घूमने के लिए, जब तारकार का 7th हाउस में होता है, बट 8th हाउस में क्या होता है, आप फॉरेन सेटलमेंट भी बन सकते हो, मगर आप विदेश में जाके रहने भी सकते हो। तो ये भी सबसे ज़्यादा हाई चांसेस देगा कि आप फॉरेन सिटी में, फॉरेन फॉरेन कंट्री में आप रहने के योग बने शादी के बाद। ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी, फैमिली बिज़नेस है तो फैमिली बिज़नेस भी उनका बढ़ने लगेगा। कहीं न कहीं से ये अचानक से आपको प्रॉफ़िट देगा, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, रिसर्च सेक्टर में आप इन्वॉल्वेशन होगे, एस्ट्रोलॉजी में इन्वॉल्वेशन होगे, ऑकल्ट में इन्वॉल्वेशन होगे, जितने प्रकार की आपकी रिसर्च सेक्टर की ये चीज़ें होंगी, वो किसी भी सेक्टर का क्यों ना हो, आपका रिसर्च में मन लगने लगेगा। शादी के बाद अचानक से आपके पास पैसा भी आएगा, अचानक से कहीं न कहीं कोई ना कोई स्पिरिचुअल शक्ति का आपके ऊपर सपोर्ट होगा, जो आपके मैरिड लाइफ़ को भी बहुत अच्छा करेगा, साथ में आपकी फाइनेंशियल लाइफ़ को भी बहुत अच्छा करेगा। हो सकता है कि फॉरेन सिटी, फॉरेन कंट्री में सेटलमेंट भी बना दे। तो दाराकार का 8वें घर होने से ये अच्छा रिज़ल्ट दे देता है, खराब रिज़ल्ट नहीं देता है। कुछ लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में कहा गया कि आपका दाराकार का 8th हाउस जाने से कहीं न कहीं हेल्थ इश्यू देता है। तो हो सकता है थोड़ी बहुत आपकी हेल्थ इश्यू हो, नो डाउट हेल्थ इश्यू ना होगा, हेल्थ हेल्थ इश्यू हो सकता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी देता है जब दाराकार का 8th हाउस में जाता है तो। अब दोस्तों बात करते हैं, जब आपका दाराकार का 9th हाउस में जाता है तो क्या रिजल्ट देता है। देखिए 9th हाउस किस चीज़ का होता है, 9th हाउस लक होता है, 9th हाउस आपका फॉरेन कल्चर होता है, 9th हाउस भी आपका डिफरेंट कल्चर होता है, 9th हाउस आपका ट्रैवलिंग होती है, हायर ट्रैवलिंग, 9th हाउस आपका हायर एजुकेशन होती है। तो जब भी आपका दाराकार का 9th हाउस में जाएगा तो देखिएगा आप और आपके पार्टनर शादी होने के बाद आप दोनों लोगों का लक काम करेगा। लक काम जिसे कहते हैं ना, लेडी लक, किस्मत। बहुत से लोगों को सुना होगा कि इस व्यक्ति की किस्मत बदल गई शादी होने के बाद, तो वो आप लोग हैं। आपकी किस्मत बदल जाएगी शादी के बाद, आपकी किस्मत बहुत अच्छी काम करने लगेगी। जो आपका जो भाग्य जो सोया हुआ था, जो आपका भाग्य जाग नहीं रहा था, वो आपका जागने लगेगा भाग्य आपका। आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी आपको सपोर्ट करेगी। कहीं न कहीं कुछ ऐसा होगा आपके जीवन साथी के आने के बाद कि आपकी वो वेल्थ बढ़ेगी, आपकी हेल्थ बढ़ेगी, आपकी इंक्रीमेंट होगा, आप फ़ॉरेन यात्रा करने जा सकते हो, फ़ॉरेन सेटलमेंट भी बना सकता है। कहीं न कहीं डिफरेंट कल्चर को लेके या लक जो होगा वो आपका सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। देखिए लक का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है हमारे जीवन में। हम लोग खूब कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, कितना भी काम क्यों ना कर लें, लेकिन 10% लक का साथ देना बहुत ज़रूरी होता है। तो कह सकते हैं अगर दाराकार का 9th हाउस में आपका बैठा हुआ है D9 चार्ट में या D1 चार्ट में भी अगर आपका बैठा हुआ है, तो ये समझ लीजिए मैरिज कर लीजिए आप लोग, किस्मत आपकी साथ देना शुरू कर देगी। आपके पास पैसा भी होगा, आपके पास संपत्ति भी होगी, आपके पास धन दौलत भी होगा, आप विदेश भी घूमोगे, आप ट्रैवलिंग भी करोगे, आप धार्मिक यात्रा भी करोगे, साथ में आप हायर एजुकेशन भी करोगे क्योंकि 9th हाउस आपका हायर एजुकेशन का भी होगा। आप स्पिरिचुअलिटी भी हो जाओगे क्योंकि 9th हाउस स्पिरिचुअलिटी का दिखाता है। कहीं न कहीं आपको कहीं न कहीं किसी न किसी धर्म में आस्था हो जाएगी, जिस धर्म के चक्कर में आप कई गुरुओं से मुलाकात भी आपकी होगी। तो ये कह सकते हैं 9th हाउस जो होगा वो लक फैक्टर का काम करेगा जब आपकी जन्म कुंडली में दाराकार का D9 चार्ट में आपका 9th हाउस में होगा। तो बहुत अच्छा कह सकते हैं, लक आपका साथ देगा, पार्टनर के आने के बाद आपकी किस्मत चमकने वाली है, ये कह सकते हो आप। अब दोस्तों बात करते हैं जब दाराकार का आपके 10वें घर में होता है। देखिए 10वां घर किस चीज़ का होता है? 10वां घर होता है आपका करियर का, 10वां घर होता है आपका ऑफ़िस लाइफ़ का, 10वां घर होता है आपके पिता का। हालाँकि पिता का कारक भी 9वां घर होता है, तो कह सकते हैं पिता से रिलेशनशिप आपके अच्छे बनेंगे दारकार का 9th हाउस में होने से। लेकिन दारकार का 10वें हाउस में होने से भी आपके फ़ादर के साथ रिलेशनशिप अच्छे होंगे। जब आपकी मैरिज होगी, तो आपके देखिएगा आपके फ़ादर के साथ रिलेशनशिप अच्छे होने लगेंगे और आपका काम भी बहुत अच्छा बढ़ने होने लगेगा। जो भी आपका करियर है, आप करियर नहीं बना पा रहे थे, करियर आपका बिल्कुल डूबा हुआ था, आप कुछ काम ही नहीं कर पा रहे थे, जहाँ भी डाले हाथ वहाँ सफलता नहीं मिल रही थी। तो समझ लीजिए 10वें घर में दाराकार का होने से शादी जैसे ही आप करेंगे, तो आपका करियर 10 गुना बढ़ने लगेगा। मान लीजिए आप डॉक्टर बनना चाहते थे, आप डॉक्टर नहीं बन पा रहे थे,
जैसे ही आपकी शादी होगी आप डॉक्टर बन जाएँगे, अच्छा खासा कमाने लगेंगे। आपका पार्टनर आपके करियर में सपोर्ट करेगा, वो कहीं न कहीं से आपका ऐसी हेल्प करेगा, लेडी लक का काम करेगा या बॉय का लकी बॉय का भी काम कर सकता है, जो आपको करियर में इंक्रीमेंट करने वाला होगा, करियर में आपको सफलता दिलाएगा। तो करियर कह सकते हैं जो किस्मत बदलेगी, करियर जो बदलेगा, वो कहते हैं ना शादी करा दी, इस लड़के का भाग्य बदल जाए, इस लड़के की किस्मत, इस लड़के का काम-काज भी अच्छा हो जाएगा, तो वो कॉन्सेप्ट आपके ऊपर सूट कर रहा है। जब भी तारकार का 10वें घर में होगा तो आपका पार्टनर करियर ओरिएंटेड होगा, आप भी करियर ओरिएंटेड होगे, पार्टनर आपका करियर ओरिएंटेड होगा। आपको करियर को मोटिवेट करेगा, विल पावर देगा कि आपको अंदर मोटिवेट करेगा, नहीं आप ये कुछ करो, आप ये काम करो, इस काम में आपको सफलता मिलेगी। आपको पार्टनर आपको गाइडेंस देगा करियर के लिए, तो बहुत अच्छा संयोग माना जाता है जब 10वें घर में आपका ताराकार का होता है। अब दोस्तों बात करते हैं जब आपका दाराकार का 11th हाउस में होता, तो ये सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है आपके विशेष को पूरा करने में। 11th हाउस किस चीज़ का होता है? 11th हाउस इनकम का होता है, 11th हाउस विश का होता है, 11th हाउस इच्छाओं का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है 11th हाउस, 11th और डिज़ायर का होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पूर्ति होने लगेंगी जब आपका डायराकार का 11th हाउस के D9 चार्ट में होगा। मतलब शादी के बाद आपकी किस्मत चमकेगी, शादी के बाद आपकी इनकम बढ़ेगी, शादी के बाद आपकी इच्छाएँ पूरी होने लगेगी। मान लीजिए आपकी इच्छा थी कि मुझे विदेश जाना था, मुझे यहाँ ट्रैवलिंग करना था, जो भी आपके अंदर विश होगी ना, वो आपका जीवन साथी करके देगा। आप अपने पार्टनर को बताइए तो कि मुझे ये करना है। आपका पार्टनर कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में आपके पार्टनर आपकी डिज़ायर को पूरी करने वाला होगा। आपकी इनकम को भी बढ़ाएगा पार्टनर आपका, जो भी आपका व्यापार होगा, जो भी आपके जितने भी प्रकार के आपके मल्टीपल सोर्सेस होंगे, वो पार्टनर आपको जनरेट करके देगा। बताएगा पार्टनर कि देखो ये काम कर लो, यहाँ से पैसा आ जाए, वहाँ से पैसा आ जाए, ये काम करके पैसा आ जाए। आप दोनों लोग मिलके डिसाइड करोगे यहाँ पे पैसा कमा ले, वहाँ से पैसा कमा ले। कुल मिला के पैसा ही पैसा होगा जब दाराकार का आपके 11वें घर में होगा। दारकार का 11वें घर होने से डिज़ायर आपकी पूरी होने लगेगी, इच्छा आपकी पूरी होने लगेगी। आप अपने पार्टनर को बताएँगे या मैनिफेस्टेशन पावर आपका बहुत अच्छा होगा। लोग कुछ लोग बिलीव नहीं करते मैनिफेस्ट पावर की, लेकिन आपकी मैनिफेस्ट पावर आपकी बढ़ने लगेगी शादी होने के बाद। आप जो भी मन में सोच लेंगे वो चीज़ पूरी होने लगेगी। अगर आप स्पिरिचुअल थोड़े से भी हैं और आपने ये सोच लिया कि मुझे ये चीज़ हो जानी चाहिए, तो वो चीज़ होगी। आपका पार्टनर आपकी वो चीज़ पूरी करके देगा। तो डिज़ायर के लिए, मैनिफेस्ट के लिए, इनकम के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आपका शादी के बाद आपका जीवन, जैसे आपकी इनकम नहीं हो रही थी, मान लीजिए आप 2-3 हज़ार महीना कमाते थे, 20 15-20 हज़ार कमाते थे। जैसे ही आपकी मैरिज होगी, आप डबल इसकी इनकम आपकी आने लगेगी या कहीं न कहीं से मल्टीपल सोर्सेज़ से पैसा आपके पास आने लगेगा जब आपकी मैरिज हो जाएगी। अब आखिरी दोस्तों टॉपिक जब दाराकार का आपका 12वें घर में होता है, तो 12वां घर किस चीज़ का होता है दोस्तों? 12वां घर होता है आपका हॉस्पिटल इंडस्ट्री का, 12वां घर होता है आपकी स्पिरिचुअलिटी का, 12वां घर होता है मोक्ष का, 12वां घर होता है विदेश यात्राओं का, विदेश में रहने का, ये सारा 12वां घर का होता है। जब भी दारकार का दोस्तों 12वें घर में होगा तो आपका पार्टनर या आप की इच्छा होगी कि आप विदेश में जाके रहें, आप स्पिरिचुअल बन जाओगे, शादी के बाद आप विदेश निकल जाओगे, आपकी मैरिज हो गई है, आप चाहते विदेश जाना, आप शादी के बाद आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी विदेश जाने के लिए, आप विदेश घूमने चले जाओगे, विदेश में रहने चले जाओगे। विदेशी पार्टनर भी कई बार दिलाता है जब दाराकार का आपको 12वें घर में होता है, तो कई बार ये भी पॉसिबिलिटी देगा। जब जब भी दाराकार का 12वें घर में होगा आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, आध्यात्मिक हो जाओगे, आध्यात्मिक रहना पसंद करोगे। आप बहुत से लोगों को देखा होगा शादी के पहले वो बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं थे, बिल्कुल उनका पूजा-पाठ मन लगता नहीं था, लेकिन जैसे ही वो शादी होगी वो स्पिरिचुअलिटी में आ जाएँगे, पूजा-पाठ में उनका मन लगने लगेगा, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएँगे। अपने पार्टनर के कहने के अनुसार स्पिरिचुअल हो जाएँगे, पार्टनर भी उनका स्पिरिचुअल हो जाएगा, ये भी स्पिरिचुअलिटी में आ जाएँगे। तो आपका जीवन साथी आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगा जब आपका दाराकार का आपका 12वें घर में होगा। 12वां घर अस्पतालों का भी होता है, जेल यात्राओं का भी होता है। तो जब भी अगर खराब स्थिति में आपका दाराकार का बैठा हुआ तो कहीं न कहीं पार्टनर की वज़ह से आपको ये पॉसिबिलिटी हॉस्पिटल, जेल की यात्रा भी कह सकते करा सकता है। लेकिन वो तब होगा जब आपका आपका दारकार का आपकी खराब अवस्था में बहुत ज़्यादा खराब हो। अन्यथा दारकार का बहुत अच्छा होता है, आपको हो सकता है जेल से ही कुछ न कुछ प्रॉफ़िट मिले आपको, क्यों जेलर बन जाओ आप, ये पॉसिबिलिटी बना सकता है। विदेश का सबसे ज़्यादा चांसेस होता है, जिनका भी सपना होता है विदेश जाने का, जिनका भी ड्रीम होता है विदेश जाने का, विदेश में रहने का, आप शादी करके देखिए आप विदेश निकल जाओगे या विदेशियों से शादी भी कर लीजिए आप। तो वो भी आपको चांसेस देगा कि आप फ़ॉरेन कंट्री में निकल जाओगे, फ़ॉरेन में रहने के योग बना देगा। या बहुत से लोगों की इच्छा होती है कि मुझे विदेशी लड़की से शादी कर लेनी, वहीं जाकर बसना है।
तो वो जो कॉम्बिनेशन जो डिज़ायर इनके अंदर होती, वो इन्हीं लोगों के अंदर जिनका दारकार का 12वें घर में होता। तो फ़ॉरेन के लिए बहुत अच्छा है, फ़ॉरेन रहने के लिए बहुत अच्छा है 12वें घर में, स्पिरिचुअलिटी बनाएगा, अध्यात्म से जोड़ेगा 12वां घर आपको। कुछ जगह पे आपके खर्चा भी कराएगा हॉस्पिटल इंडस्ट्री में, क्योंकि 12वां घर आपका खर्चे का भी होता है। कहीं न कहीं पैसा आपके पास शादी होने के बाद आपका पैसा खर्च होना शुरू हो जाएगा। जो आप पैसा बचा रहे थे वो पैसा आपके पास टिकेगा नहीं, ये भी पॉसिबिलिटी देखी गई है दारकार का 12वें घर में, क्योंकि 12वां घर इन्वेस्टमेंट का भी होता है, सॉरी 12वां घर आपका स्पेंडर का होता है, एक्सपेंडिचर का होता है, खर्च का होता है। तो 12वां घर आपको पैसा खर्च कराएगा, अथा पैसा भी खर्च करा सकता है, आपको हिसाब ही नहीं पता लगे पैसा कहाँ चला गया। ये पॉसिबिलिटी आपको दारकार का 12वें घर में जब होगा तो ये देगा। शादी के बाद कह सकते हैं आप पैसा खूब खर्च करोगे, या विदेश जा सकते हो, विदेश में रह सकते हो, विदेशी कल्चर को अपना सकते हो, विदेशी लोगों से आप मुलाकात कर सकते हो, विदेश में रहना होगा, ओवरऑल स्पिरिचुअलिटी बना सकता है जब दारकार का आपका 12वें घर में होता है तो। तो दोस्तों ये था वीडियो, जब दारकार का आपके D9 चार्ट में आपके सारे ग्रह में होता तो क्या रिजल्ट देता है। अगले टॉपिक में हम 7th हाउस के D9 चार्ट का भी चर्चा करेंगे, 7th हाउस का लॉर्ड D9 चार्ट में कहाँ-कहाँ बैठे तो क्या रिजल्ट देगा। तो अगले वीडियो में चर्चा करते हैं, तब तक दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।